लामा साहब इसकी तरह वजाहत कर दीजिए, ये बहुत अच्छी तरह इसको हमने देखा है, जैसे मुहर्रम के दिनों में हलीम का बनना और सब तकसीम होना, हमने क्वेश्चन करना शुरू कर दी चीज़ें, और ये हम किन ग्राउंड्स पे करते थे, जरा आप भी फरमा दीजिए। मतलब नज़र न्याज का इसका इसाल से ही ताल्लुक है, इक्तदा से ताल्लुक है, पैरवी से ताल्लुक है, क्या इसमें ऐसे शुबहात की गुंजाइश है? ज़रा फरमाइए। अभी हमारी जो खाने के दस्तरखान पर बातचीत होती है, उसी में से किसी ने एक वाक़या ये सुनाया था कि वो साहब जो यहाँ पर बैठकर या किसी भी मजहबी प्लेटफॉर्म पर बैठकर इख्तलाफ की बात करते हैं और तफरीक़े की बात करते हैं और मसलकों की बात करते हैं, जब उन्हीं का हज और उम्रे का कारवान शुरू हुआ तो उन्होंने इश्तिहार में लिखवाया कि वहाँ पर आने वाले ज़ायरीन के लिए हर मसलक को उसी के आलिम दीन के मुताबिक हज और उम्रा करवाया जाएगा। तो हमारा तो मामला ये है कि जब पैसों की बात आती है, खाने पीने का मामला आता है, तो सारे मजहबी इख्तलाफात, सारे दीनी मामला सब भुला देते हैं, और जब हम आते हैं अपने मजहबी हलकों के अंदर तो फिर वही सारे इख्तलाफात लेकर आ जाते हैं कि भाई वो तुम्हारी चीज़ है, ये हमारी चीज़ है, वो हम नहीं खा सकते तुम्हारी चीज़, तुम हमारी चीज़ नहीं खा सकते, हम तुम्हारी महफिल में नहीं आ सकते, तुम हमारी। मतलब ये चीज़ें तो नहीं थी। मतलब मैं, अगर आप मुझसे पूछिए, मैं 53 बरस का हूँ, मैंने अपने बचपन में तो ये नहीं देखा, कुशादा दिली देखी, नरमी देखी, जिनका ये फरमा रहे थे। ये सख्ती, ये इस किस्म के ख्यालात कहाँ से आए डॉक्टर मैमूना? हम इतने एंग्री यंग मैन तो सुना था, ये हम इतना गुस्सा में किस चीज़ का है? कितने ते तासी काट रहे हैं? बाय द वे एमी दसो तो सी। भाई बात यह है कि हमारी अपनी बदकिस्मती के साथ साथ ये गैरों की इसमें साजिश भी बहुत है। अच्छा, तो हम तैयार होते हैं हमेशा गैरों की साजिश में बरते जाने के लिए? वो इसीलिए तो तैयार होते हैं ना। एक तो हम जज्बाती कौम है, मतलब सुने बगैर, समझे बगैर, रेफरेंस आगे पीछे देखे बगैर कान को नहीं संभालते, कुत्ते के पीछे भागने लगते हैं। तो इसीलिए तो हम पे दूसरी कौमों की साजिशें कामयाब होती हैं, वरना कैसे हो पाती। और दूसरे, आपने भी अभी कल परसों हम बात कर रहे थे कि लोगों ने हमें कैसे बांटा, कैसे कैसे ब्रांड्स लाए इस्लाम के हमारे बीच में। तो बात यह है कि हमने भी अपने बचपन में बल्कि आपस में रिश्ते होते भी देखे, और मेरे अपने नाना जी अभी भी माशाल्लाह सबील लगाते थे। मेरे नाना अब्बा मुहर्रम में सबील लगाया करते थे कि मतलब अज़ादारों इससे बड़ा क्या अच्छा एहसास हो सकता है? तो इसके लिए किसी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अबू जान शहीद हुए तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि अहले तशय्यो ने किया है, क्योंकि उनके आलिम कुछ दिन पहले शहीद हुए। तो मेरी वालदा ने सुने बगैर ही कहा कि सुन्नियों से भी ज़्यादा अहले तशय्यो उन पर फरेफ्ता थे। मैं ये मान ही नहीं सकती, वो सेक्टेरियन बेसिस पे उनका वो नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोहब्बत, कुरान क्या कहता है, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की रहमत आपके अंदर है कि आपके अंदर अल्लाह ने नरमी डाल दी है, आप इन पर नरम हैं। लौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर आप सख्त होते, अगर आप तेज़ मिजाज के होते, अगर आप सख्त कलामी इनसे करते तो ये आपसे दूर हो जाते। अब बात यह है कि हमने वो मोहब्बत वाला शार ही छोड़ दिया है कि हम लोगों को अपने पास लाएं। हमने तो आंखों में खून उतार के तबलीग का नाम दे दिया है उसको। आप तो जी बिस्मिल्लाह। मैं एक बात अर्ज करूं कि देखें, फिरौन जी के पास मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने भेजा जी, तो इरशाद फरमाया कि देखो उससे नरमी से बात करना। जी ये कुरान करीम है कि नरमी से बात करना, ताकि जो है वो उसका दिल पसीज जाए। दूसरे फिरौन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम होते थे, कहा कि परवरदिगार ये आपका भी दुश्मन है और खुदाई का दावा किया हुआ है, तो इसको आप नेस्तो नाबूद क्यों नहीं फरमा देते? अल्लाह ताला ने कहा कि भाई देखो बात ये है कि इसके दस्तरखान पर मेरे बंदे जो है वो खाते हैं, तो मेरा है, हाँ, उसमें से वो लेकिन तकसीम वो कर रहा है। तो ये चूंकि मेरी मखलूक पड़ रही है, इसलिए मैं इस पर जो है सख्ती नहीं करता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसके जो मतबख के जो अफराद थे, यानी बावर्ची खाने के, उनको जो है कहा कि वो बनी इसराइल में से कुछ, तो कहा कि देखो जिस दिन इसके दस्तरखान का जो है वो सिमटना शुरू हो जाए मुझे इत्तला करना। तो लोगों ने, जो मसाहिबीन थे, उन्होंने कहा कि साहब बात ये है कि ये जो बनी इसराइल है ये खाते आपका हैं और जाकर बाहर आपकी मुखालिफत करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देते हैं।
अब उन्होंने इनको जो है आप खाना पिलाना बंद कर दें, तो उसने मतबख का खर्च जो है वो आदा कर दिया। बनी इसराइल जो हुजूर हज़रत थे, उन्होंने आकर कहा मूसा अलैहिस्सलाम पे कहने का अल्हम्दुलिल्लाह चले अब इसकी कमबख्ती का वक्त आ गया। ये कमबख्ती का वक्त है, अगर ये आप कहा कि बस अब अच्छा। फिर उसके सिमटते हुए जिस दिन फिरौन को गर्क किया गया है, उसके दस्तरखान पर कोई एक खाने वाला नहीं था। अल्लाह अल्लाह। तो आप देखें कि अल्लाह ताला तो जो खुदाई का दावा कर रहा है, उसको भी मखलूक की खिदमत अगर वो कर रहा है तो उसकी वजह से जो है वो दे रहा है। शेख सादी ने कहा था कि अदीम ज़मीन सुफ्रा आम उस्त, ये जो ज़मीन है ये अल्लाह ताला का एक आम दस्तरखान है। बरी खान यगमा चे दुश्मन चे दोस्त, कि इस पर बैठकर उसके दुश्मन जो दहरिये हैं, उसकी जात को नहीं मानते, तो वो भी रोटी खा रहे हैं और उनको भी रिस्क दे रहा है, और जो मानने वाले उनको भी दे रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह साहब, ये जो स्पिरिट है, इसका स्पिरिट का मैं वही कह रहा था कि हर साल एक रमजान में एक बंदा कहता है कि एक रेजोल्यूशन हो, क्या अब हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए जो छोटी छोटी चीजें ये हम थे। What went wrong with us? ये क्या हमें लड़ गया, क्या हमें काट गया, कोई बावला हमें काट गया, क्या हमें हो गया, हम ही ये लोग थे। कैसे हम ये वापस आ सकते हैं इस तरफ? मेरा इसके अंदर ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस एतबार से कि बहरहाल दोनों तरह के लोग हमारे सामने मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो पहले इतने ज़्यादा हिदायत याफ्ता नहीं थे, चैनल्स की वजह से, सोशल मीडियाज़ की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से उनको शऊर आना शुरू हुआ और उन्हें हकीकी दीन भी मालूम हुआ है। तो ऐसे भी नौजवान हैं कि जो सही दीन सीखते हुए अब उनको पता चला है कि अच्छा हकीकत में दीन इस्लाम ये था। जी। और उस तरफ के लोग भी हैं कि जो सोशल मीडिया आने की वजह से बेरारवी का शिकार हो गए और गलत रास्ते की तरफ चले गए। तो हमें दोनों को देखना चाहिए और बहरहाल हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक चीज़ हमेशा हमारे पेश नज़र रहे कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारी आखिरत का आगाज हो गया। हाँ, बोर्डिंग कार्ड कट गया और अब आप हैं। प्लेन जो है वो हमारा इंतजार कर रहा है कब जो कॉल कब आएगी और आप गए। बिल्कुल ऐसा ही। अगर ये इंसान को पता हो कि मेरी इतनी ज़्यादा हकीकी मानों में आखिरत है तो खुद ब खुद वो ठीक हो जाने वाला है, हो ही नहीं सकता। और आपने यकीनन कई सारे ऐसे लोगों से मुलाकात की होगी कि जिनके करीब के किसी भी रिश्तेदार का खुदा न खास तरह से इंतकाल हो जाए, लेकिन अगर होता है तो वो सडनली चेंज हो जाता है। उसको नज़र आता है अपने सामने कि मेरे सामने आखिरत मौजूद है, उसको नज़र आता है मेरे सामने मौत मौजूद है। वो अपने बच्चे को उठाए, अपने बाप को उठाए, अपने माँ को उठाए, अपने करीबी अजीज़ को उठाए, उसके बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद दोबारा से अगर उसको वक्त मिल जाता है ज़िंदगी का तो कभी कभार शैतान फिर उसके दिलों के ऊपर वो तारीकी लाना शुरू करता है और ऐसे ऐसे उसका दिल जंग आलूद होने लगता है। फिर उस जंग को साफ़ करने की ज़रूरत पेश आती है और हुज़ूर सरवर कायनात ने फरमाया दो चीज़ों से जंग साफ़ होता है, कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। मौत को कसरत से याद करो। अगर ये अच्छी बात है कि कोई घर के अंदर नहीं मरा है, लेकिन क्या हमारे पास नहीं है, क्या जाना नहीं है, और क्या हमारे पास वक्त और फुर्सत और पैर नहीं है कि हम कब्रिस्तान जाएं और देखें कि हमारी उम्र के कितने सारे लोग थे जो चले गए, याद करने के लिए कि जाओ ताकि याद अभी जिंदा मौजूद है, कभी भी हमें भी बुलावा आ सकता है। और दूसरी चीज़ है कि कुरान मजीद से हमेशा वाबस्ता रहे, सुबह शाम 10-10 आयतें पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े, लेकिन जुड़े रहें तो वो खुद ब खुद हमारे जंग को साफ करता रहे। ये बात को हम आगे बढ़ाएंगे जी। अब हमें कितना वक्फा हमारे पास, अब हमें ये वो हमें दर्स से वो खुलासा कुरान की तरफ बढ़ना है जी। मैं एक तो शुक्रिया साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी दिलशाद अली, और मैं वहाँ साहब से दरख्वास्त भी करूँगा तो हमारे साथ तो कुछ देर ठहरे भी। आप अब जब बढ़ेंगे वक्फे की तरफ और इसमें आप खुलासा कुरान भी देखेंगे तो और सीखत ही होगी कोई ना कोई, लेकिन ये ज़रूर आपसे गुजारिश है दस्तरखान वसी कीजिए अपना। इसमें मैटर क्वांटिटी नहीं करती, क्वालिटी करती है। और अब अल्लाह करे को हम भी सीखना आ जाए, हम भी ये कर सके।